यह अब भी आपको लगता है कि उम्र बढ़ने के साथ कम नहाना एक सामान्य या स्वीकार करने लायक बात है? बहुत से लोग ऐसा ही सोचते हैं जब तक कि उनकी त्वचा में खुजली नहीं शुरू हो जाती, रंग काला नहीं पड़ने लगता या उसमें दरारें नहीं आने लगती। और जब आखिरकार डॉक्टर के पास जाते हैं तब पता चलता है कि शरीर तो बहुत पहले से इशारा कर रहा था, बस किसी ने ध्यान नहीं दिया। जो चीज सिर्फ आलस या थकान लगती है वह दरअसल किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है, जैसे गुर्दों की बीमारी, मधुमेह या फिर वो चुपचाप बढ़ती संक्रमण जो गंदगी की परत के नीचे ताकत पकड़ लेती है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि आप कितनी बार नहाते हैं और किस तरह नहाते हैं, ये आपकी सेहत को सीधे कैसे प्रभावित करता है और वो संकेत जो आपकी त्वचा हर दिन आपको दिखाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जो इंसान अपने शरीर की देखभाल छोड़ देता है वो धीरे धीरे अपने ही शरीर पर हक खोने लगता है। और अब अगले आदत को ध्यान से देखें, हो सकता है ये आपकी अपनी ही घर में हो रही हो और आपको पता भी ना हो। आदत 1, पैरों की साफ सफाई की अनदेखी। पैर चुप रहते हैं लेकिन बहुत कुछ कहते हैं। जब मुंह खामोश होता है और शरीर ठीक ठाक दिखता है तब भी पैर धीरे से फुसफुसाते हैं, कुछ ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ज्यादातर लोग इस पुकार को सुनते ही नहीं। भारत में कई घरों में पैरों की देखभाल को अक्सर एक गौण चीज माना जाता है, जैसे कोई ऐसा काम जो टाला जा सकता है। लेकिन 60 साल की उम्र के बाद पैर पूरे शरीर की सेहत का पैमाना बन जाते हैं। एक छोटा जख्म जो ठीक नहीं हो रहा, एक एडी जो जल रही है, नाखून या त्वचा का रंग बदलना, ये सब शरीर की तरफ से मदद की पुकार हो सकते हैं। क्या आपने ध्यान दिया है कि आपके पैरों में पहले जैसी संवेदनशीलता अब भी है या नहीं? क्या कभी झनझनाहट, ज्यादा ठंडक या अजीब सा सुन्नपन महसूस हुआ है जब आप लेटते हैं? ये संकेत कभी कभी बहुत हल्के होते हैं, लेकिन यही गंभीर बीमारियों के पहले इशारे हो सकते हैं, जैसे डायबिटीज या खून के बहाव की दिक्कतें। और इन संकेतों को नजरअंदाज करना ऐसा है जैसे टपकती नल को नजरअंदाज करना सोचकर कि बाल्टी तो कभी नहीं भरेगी। अमेरिकन पोडियाट्री एसोसिएशन के विशेषज्ञों के अनुसार 85% तक पैर की कटाई रोकी जा सकती है अगर बस रोजाना थोड़ा ध्यान दिया जाए। जी हाँ, कोई महंगा इलाज नहीं, कोई जटिल प्रक्रिया नहीं, बस रोज नहाते समय पैरों को अच्छे से धोना, अंगुलियों के बीच अच्छी तरह सुखाना और थोड़ा ध्यान देना। भारत में कई बुजुर्ग खासकर गर्म इलाकों में खुले सैंडल पहनते हैं। दिन भर की धूल, पसीना और जमीन की रगड़ से पैर की त्वचा सूख जाती है, पतली हो जाती है और फटने लगती है। एड़ी में जो दरारें हमें सिर्फ भद्दी लगती हैं, वही इन्फेक्शन का रास्ता बन सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि आप मुलायम साबुन का इस्तेमाल करें, अच्छे से धोएं और साफ तौलिए से सुखाएं। अगर हो सके तो पैरों के लिए अलग तौलिया रखें। और अगर त्वचा बहुत सूखी हो तो सोने से पहले थोड़ा सा शुद्ध नारियल तेल चमत्कार कर सकता है। बस ध्यान रखें कि फर्श पर फिसले नहीं। मोज़ों की देखभाल भी उतनी ही अहम है। ऐसे कपड़े से बनी मोज़ें न पहनें जो पसीना रोकें और नमी जमा करें। कॉटन की मोज़ें बेहतर होती हैं, खासकर अगर आपके पैरों में ज्यादा पसीना आता है। और जो मोजा आप दिन भर पहनते हैं उसी को पहनकर कभी न सोएं। पैरों को भी सांस लेने की जरूरत होती है। एक और सरल लेकिन असरदार आदत, हर रात सोने से पहले अपने पैरों को ध्यान से देखें। आराम से बैठें, तलवे देखें, उंगलियों के बीच त्वचा का रंग, तापमान, कोई भी बदलाव, कोई काली धब्बी, न भरने वाला जख्म या अंदर की ओर बढ़ता नाखून गंभीरता से लें। कई बार डॉक्टर को किसी जटिल टेस्ट की जरूरत नहीं होती, सिर्फ पैरों को देखकर वो बहुत कुछ समझ लेते हैं। जैसे श्री रेमंड के साथ हुआ, एक बुजुर्ग भारतीय जिनकी एड़ियां हमेशा फटी रहती थीं और पैर हमेशा ठंडे रहते थे। रूटीन जांच के दौरान डॉक्टर ने पैरों को देखा, कुछ सवाल पूछे और वहीं से पता चला कि उन्हें डायबिटीज है जो वर्षों से शरीर में छुपी हुई थी। दर्द का इंतजार मत कीजिए। बुजुर्गों में पैरों का दर्द सामान्य नहीं होता, वो चेतावनी है और शरीर हमेशा पहले फुसफुसाता है, चिल्लाने से पहले। अगर ये बात आपके मन को छू गई हो तो नीचे कमेंट में नंबर 1 लिखें। क्या पता पैरों की ओर दिया गया ये छोटा सा ध्यान पूरे शरीर की देखभाल की शुरुआत बन जाए। और जब पैर शरीर के छुपे हुए राजों को बयां करते रहते हैं तो कुछ और संकेत भी होते हैं, और भी ज्यादा चुपचाप, जो त्वचा की गंध में, मुंह के स्वाद में या शरीर के दिखने के ढंग में धीरे धीरे सामने आते हैं बिना हमें पता चले। आदत 2, दवाओं के साइड इफेक्ट्स जो साफ सफाई को प्रभावित करते हैं। हर पसीना गर्मी की वजह से नहीं आता, हर बदबू नहाने की कमी से नहीं होती।
कई बार जो बदलाव शरीर में चुपचाप हो रहे होते हैं वो दवा की आवाज होती है जो जरूरत से ज्यादा तेज बोल रही होती है। भारत में बहुत से बुजुर्ग एक साथ कई तरह की दवाएं लेते हैं, दिल के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, शुगर के लिए, और ये गोलियां जरूरी भी हैं। लेकिन इनके असर से शरीर के कुछ ऐसे काम भी बदल सकते हैं जो पहले बहुत साधारण लगते थे, जैसे लार बनना, पसीना आना या त्वचा की ताजगी बनी रहना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि नहाने के बाद भी शरीर से हल्की गंध आती है या दिन भर पानी पीने के बावजूद मुंह सूखा रहता है? ये छोटी छोटी असुविधाएं अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती हैं, लेकिन ये संकेत हो सकते हैं कि शरीर के भीतर कुछ सही से काम नहीं कर रहा। फार्माकोलॉजिस्ट बताते हैं कि बुजुर्गों में लगभग 40% दवाओं के साइड इफेक्ट्स सबसे पहले शरीर की साफ सफाई से जुड़ी समस्याओं के रूप में नजर आते हैं, जैसे जरूरत से ज्यादा पसीना, पेशाब में तेज गंध, जीभ पर सफेदी, त्वचा पर ज्यादा तेल या उल्टा बहुत ज्यादा रूखापन। श्रीमान अय्यर 68 वर्षीय सेवानिवृत्त व्यक्ति पुणे में रहते हैं। उन्होंने नोटिस किया कि रोज नहाने और कपड़े बदलने के बावजूद उनके शरीर से एक अजीब सी गंध आ रही थी। उनकी पत्नी ने सोचा शायद साबुन की एलर्जी है। साबुन भी बदल कर देखा, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। कई हफ्तों तक संकोच में रहने के बाद उन्होंने एक जेरिएट्रिशियन से बात की। डॉक्टर ने ध्यान से सुना, कुछ सवाल पूछे और पता लगाया कि 2 दवाओं का मेल उनके जिगर पर ज्यादा बोझ डाल रहा था, जिससे शरीर विषैले तत्वों को ठीक से बाहर नहीं निकाल पा रहा था। अगर श्रीमान अय्यर इस बात को अनदेखा कर देते तो उन्हें गंभीर लीवर की समस्या हो सकती थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने समय रहते ध्यान दिया और डॉक्टर को बताया, दवाओं को सुरक्षित रूप से बदला जा सका। इसीलिए हर नई दवा के साथ एक छोटा नोटबुक जरूर रखें। ज्यादा कुछ नहीं, बस दवा का नाम, शुरू करने की तारीख और पहले कुछ दिनों में शरीर में आने वाले बदलावों को ध्यान से नोट करें। मुंह का नया स्वाद, ज्यादा प्यास लगना, पसीने की गंध में बदलाव, कुछ भी छोटा ना समझें। और कृपया कभी भी दवा की मात्रा खुद से ना बदलें, चाहे आधी गोली ही क्यों ना हो। जरा सी कमी या ज्यादा शरीर के संतुलन को बिगाड़ सकती है। अगर कुछ अजीब लगे तो फैसला डॉक्टर का होना चाहिए, आपकी जल्दबाजी का नहीं। अगर आपको डॉक्टर को ठीक से समझाने में मुश्किल हो तो किसी परिजन की मदद लें, अपनी बात कागज पर साफ साफ लिखवा लें और उसे अपॉइंटमेंट में साथ ले जाएं। जो डॉक्टर ध्यान से सुनते हैं वो इस तरह की जानकारी की बहुत कद्र करते हैं, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें किसी बड़े रोग को समय रहते पकड़ने में मदद करती हैं। शरीर कभी झूठ नहीं बोलता, वो बस धीरे से कहता है और उम्मीद करता है कि कोई सुने। अगर ये बात आपको सही लगी तो नीचे नंबर 2 लिखें। क्या पता एक छोटा सा पर्यवेक्षण डायरी ही वो उपाय हो जिससे आप समझें कि साफ सफाई का मतलब सिर्फ बाहर नहीं बल्कि अंदरूनी अंगों की सुरक्षा भी है। और जब शरीर दवाओं के प्रति अलग तरह से प्रतिक्रिया देने लगता है और संकेत वहां दिखते हैं जहां हम उम्मीद नहीं करते, तब एक ऐसा देखभाल का क्षेत्र सामने आता है जो बहुत निजी होता है, बहुत नाजुक, और अक्सर लोग इसे छुपाना पसंद करते हैं। लेकिन अब समय है कि इसे छुपाने के बजाय प्रकाश में लाया जाए। आदत 3, पेशाब पर नियंत्रण न रहना और उसकी सही देखभाल न करना। अपने ही शरीर पर से नियंत्रण खो देना इंसान की आत्म सम्मान को जितना हिला देता है वैसा कुछ और नहीं करता। मूत्र असंयम बुजुर्गों में आम है, लेकिन फिर भी इसके आसपास चुप्पी बनी रहती है। शर्म, जैसे ये कोई व्यक्तिगत कमजोरी हो, जबकि ये एक ऐसा लक्षण है जिसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। भारत में आधे से ज्यादा बुजुर्ग किसी न किसी स्तर पर पेशाब के टपकने की समस्या से जूझते हैं। फिर भी बहुत से लोग इसे छुपाने की कोशिश करते हैं। कोई अंडरवियर में तौलिया लगा लेता है, कोई बाहर जाना बंद कर देता है, तो कोई पानी कम पीता है ताकि दिक्कत न हो। लेकिन ये उपाय समस्या को सुलझाते नहीं बल्कि और बढ़ा देते हैं। त्वचा पर थोड़ी भी पेशाब जमा हो जाए तो वो जलन, खुजली और बदबू पैदा करती है। भारत के दक्षिण जैसे नम इलाकों या राजस्थान जैसे गर्म प्रदेशों में ये हालात जल्दी ही गंभीर त्वचा संक्रमण में बदल सकते हैं। और अगर कोई रात में बाथरूम जाने से डरता है गिरने या कपड़े गीले करने के डर से, तो गिरने का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। जॉन्स हॉपकिंस के यूरोलॉजिस्ट बताते हैं कि इनकॉन्टिनेंस सिर्फ असुविधा नहीं है, ये किसी बड़ी समस्या का संकेत हो सकता है। क्रोनिक यूरिन इन्फेक्शन, मांसपेशियों की कमजोरी, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी,
या फिर गुर्दे या प्रोस्टेट का कैंसर। लेकिन असली खतरा तब बढ़ता है जब हम चुप रहते हैं, जब हम सब ठीक है का नाटक करते हैं, जबकि भीतर बेचैनी बढ़ रही होती है। आज भारत में बुजुर्गों के लिए विशेष उत्पाद उपलब्ध हैं, जैसे वयस्कों के लिए बनाए गए अवशोषक डायपर, डिस्पोजेबल अंडरवियर, जिनमें सूखा और जल्दी सोखने वाली परत होती है, जिंक बेस्ड क्रीम जो त्वचा की सुरक्षा करते हैं, और यहाँ तक कि कॉटन से बने धोने योग्य अंडरवियर जो हल्के, आरामदायक और हवा पार करने योग्य होते हैं। इनका इस्तेमाल करना शर्म की बात नहीं है, बल्कि ये गरिमा और आत्म सम्मान का प्रतीक है। ये कहने का तरीका है, मेरा आराम जरूरी है, मेरा शरीर देखभाल के लायक है। इसके साथ साथ एक साफ सुथरी दिनचर्या बनाए रखना भी जरूरी है। हर बार टपकने के बाद तुरंत कपड़े और सफाई बदलें। गुनगुने पानी और हल्के साबुन से अच्छे से धोएं। बिना रगड़े धीरे धीरे सुखाएं, खासकर त्वचा की तहों में। और हो सके तो कपड़े पहनने से पहले कुछ मिनटों तक उस हिस्से को खुला रखें ताकि त्वचा सांस ले सके। सबसे बड़ी गलती यह मानना है कि इनकॉन्टिनेंस उम्र के साथ स्वाभाविक है। नहीं, यह आम जरूर है, लेकिन अनिवार्य नहीं, और इसे छुपाने की जरूरत नहीं। पहले ही संकेत जैसे खांसते या छींकते समय, पेशाब का रिसाव या भारी चीज उठाते समय पर यूरोलॉजिस्ट से मिलना समझदारी है। जितना जल्दी इलाज शुरू होता है, उतनी ज्यादा संभावना होती है कि इसे ठीक किया जा सके। कई बार वजह बहुत साधारण होती है, जैसे पेल्विक मांसपेशियों की कमजोरी, जिसे फिजियोथेरेपी, स्ट्रेचिंग या दवा के समय में बदलाव से ठीक किया जा सकता है। अनदेखी करना ही इसे गंभीर बनाता है। ऐसा कई बुजुर्गों के साथ हुआ, जिन्होंने इसे छुपाते छुपाते त्वचा पर जख्म, काली स्थायी धब्बियां और संक्रमण पैदा कर लिए, जिनके लिए फिर एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ी। चेन्नई के एक मरीज के मामले में तो शर्म की वजह से प्रोस्टेट कैंसर का पता बहुत देर से चला। इसलिए चुपचाप सहने से बेहतर है बात करना, डॉक्टर से, परिवार से या किसी ऐसे से जो मदद कर सके। इनकॉन्टिनेंस की देखभाल केवल सफाई नहीं है, यह आपके शरीर और आपके जीवन की गहराई से इज्जत करने का एक तरीका है। और हो सकता है यह इज्जत एक चुपचाप किया गया छोटा साफ फैसला हो, लेकिन जिसमें बहुत साहस छुपा है। और जब शरीर को आखिरकार बिना शर्म, बिना समझौता किए खुलकर सांस लेने का सम्मान मिलता है, तब वक्त होता है उस एक और अनदेखे हिस्से की ओर देखने का जो छोटा लग सकता है, लेकिन उसमें हमारी सेहत के कई गुप्त संदेश छुपे हो सकते हैं। आदत 4, नाखूनों की देखभाल को नजरअंदाज करना। नाखून छोटे लगते हैं, लेकिन जो ध्यान से देखना जानता है, उसके लिए ये आईना बन जाते हैं। बिना कुछ कहे ये दिखा देते हैं कि शरीर के अंदर क्या चल रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये हमेशा हमारे सामने होते हैं, हर दिन, लेकिन फिर भी हम इन्हें शायद ही कभी गंभीरता से लेते हैं। क्या आपने पिछले कुछ महीनों में अपने नाखूनों के रंग या बनावट में कोई बदलाव देखा है? कोई जो मटमैला हो गया हो, उस पर धब्बे आ गए हों, या बिना कारण मोटा और कठोर हो गया हो? कई बार ये उम्र का असर लग सकता है, या नंगे पांव चलने का नतीजा, लेकिन कई मामलों में ये शरीर की ओर से एक सावधानी का इशारा होता है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी ने पाया कि हर 3 में से एक बुजुर्ग में किसी गंभीर बीमारी का सबसे पहला संकेत नाखूनों में दिखाई दिया, जैसे एक काली सीधी रेखा जो दिल की समस्या की ओर इशारा करती थी, एक पीला और लगातार बदलता रंग जो फंगल संक्रमण को दिखा रहा था, या फिर नाखून जो टूटते गिरते जा रहे थे, जिससे पता चला कि शरीर में गहरी अनीमिया है। भारत के दक्षिणी राज्यों के अस्पतालों में त्वचा रोग विशेषज्ञों ने पाया है कि उम्रदराज लोगों में नाखूनों की फंगल समस्या अब आम होती जा रही है। गर्म और नम जलवायु, बंद जूते पहनना और बिना हवा के पसीना, ये सब मिलकर फंगस के लिए आदर्श माहौल बना देते हैं। और क्योंकि ये संक्रमण धीरे धीरे फैलता है, लोग इसे तब तक नजरअंदाज करते हैं जब तक कि वो दर्द देने न लगे या अंगूठे को पूरी तरह बिगाड़ न दे। इसका उपाय सरल है लेकिन असरदार। सबसे पहले नाखूनों को हमेशा साफ और सूखा रखें, खासकर नहाने के बाद। जूते पहनते समय ऐसे जूते चुनें जो पैरों को सांस लेने दें। सॉफ्ट लेदर या प्राकृतिक कपड़े वाले जूते बेहतर हैं। गर्मियों में प्लास्टिक या रबर के जूतों को ज्यादा देर तक पहनने से बचें। नाखून काटते समय साफ कटर का इस्तेमाल करें और पैरों के नाखूनों को सीधा काटें, कोनों को न खोदें। इससे नाखून के अंदर ढंसने की समस्या से बचाव होता है। अगर आंखें ठीक से न दिखती हों या हाथ कांपते हों, तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति से मदद लें या ऐसे सैलून में जाएं जहां बुजुर्गों की साफ सफाई का ध्यान रखा जाता हो।
इन संकेतों पर ध्यान दें। रेखाएं, अचानक मोटाई, नाखून का त्वचा से अलग होना या छूने में दर्द, ये सिर्फ बाहरी लक्षण नहीं हो सकते। ये संकेत हो सकते हैं कि शरीर में कुछ गंभीर चल रहा है, जैसे लीवर की दिक्कत, थायराइड का असंतुलन या खून के प्रवाह में बाधा। जितनी जल्दी दिखाया जाए उतना बेहतर, और अगर इन्फेक्शन की पुष्टि हो जाए तो पूरा इलाज जरूर करें। कई बार फंगस ऊपर से गायब लगता है, लेकिन नाखून के नीचे छुपा रह जाता है और मौका मिलते ही लौट आता है। डॉक्टर की सलाह से एंटी फंगल क्रीम, दवाएं या कैप्सूल दिए जा सकते हैं, हर केस के अनुसार। सच्चाई यही है, एक ऐसा शरीर जो सम्मान से उम्र की ओर बढ़ रहा हो, उसमें कोई भी चीज छोटी नहीं होती। अच्छे से देखभाल किए गए नाखून सिर्फ सजावट नहीं, वो अपने शरीर के लिए दिखाई गई परवाह और आत्मसम्मान का प्रतीक हैं। और क्या पता, अपने हाथों और पैरों की तरफ जरा और ध्यान से देखकर इंसान फिर से अपने आप की देखभाल का सुख पाले। क्योंकि कई बार सिर्फ एक छोटा सा कोमल स्पर्श ही होता है जिससे शरीर दोबारा भरोसा करना शुरू कर देता है। और जब नाखून जैसे छोटे, अक्सर नजरअंदाज किए गए हिस्से भी ये जताने लगें कि शरीर अंदर से क्या महसूस कर रहा है, तो ये एक नाजुक याद दिलाता है, देखभाल की शुरुआत बारीकियों से होती है। और अब बात है एक और ऐसी दैनिक आदत की जिसे हम अक्सर बिना सोचे करते हैं, लेकिन जो हमारी एक बेहद कीमती चीज को खतरे में डाल सकती है, हमारी सुनने की शक्ति। आदत 5, कानों की गलत सफाई। कानों की देखभाल बहुत आसान लगती है। एक कॉटन बड लिया, हल्का सा घुमाया और हो गया। लेकिन असली खतरा यहीं छिपा है, क्योंकि जिंदगी भर जो बात हमें सिखाई गई कि कानों के अंदर कुछ डालकर साफ करो, वही आदत कई बार फायदे से ज्यादा नुकसान कर देती है। भारत के एंट विशेषज्ञ सालों से चेतावनी देते आ रहे हैं। 40% से अधिक बुजुर्गों के कान की गहराई में चोटें उन्हीं के अपने सफाई के प्रयासों से होती हैं। नुकीली चीजें, टूथपिक, क्लिप और यहाँ तक कि कॉटन बड, सबका इस्तेमाल मैल निकालने के लिए किया जाता है। लेकिन ये या तो मैल को और अंदर धकेल देते हैं या फिर कान की नाजुक झिल्ली को चोट पहुंचा देते हैं, जो आसानी से ठीक नहीं होती। क्या आपने कभी कान में खुजली या बंद होने का एहसास होते ही तुरंत कॉटन बड उठाया है? ये बहुत आम है, लेकिन यह मासूम सा लगने वाला कदम कान की झिल्ली को फाड़ सकता है, अंदरूनी सूजन पैदा कर सकता है और बैक्टीरिया के लिए रास्ता खोल सकता है, जो गहरी इन्फेक्शन का कारण बनते हैं। पैट्रिशिया का मामला एक सच्ची चेतावनी है। वह हर नहाने के बाद नियमित रूप से कॉटन बड का इस्तेमाल करती थीं। एक दिन कान पोंछते समय उन्हें तेज दर्द हुआ और उसके बाद कान में लगातार सीटी जैसी आवाज आने लगी। जांच में पता चला झिल्ली फट चुकी है और गंभीर संक्रमण हो चुका है। नतीजा, बाएं कान में स्थायी सुनने की कमी। और दुख की बात यह कि सब कुछ शुरू हुआ एक अच्छा करने की कोशिश से। हमें समझना होगा कि कान का अंदरूनी हिस्सा खुद को साफ करने में सक्षम होता है। शरीर बहुत समझदार है और जो वैक्स बनता है वो कोई गंदगी नहीं है, बल्कि एक सुरक्षात्मक परत है। यह नमी बनाए रखती है, धूल, फंगस और कीड़े के प्रवेश को रोकती है। अगर इसे जरूरत से ज्यादा हटा दिया जाए तो कान असुरक्षित हो जाता है, और जब ये वैक्स अंदर धकेल दिया जाए तो ये जमा होकर ब्लॉकेज, दर्द और कम सुनाई देने की वजह बनता है। तो सही तरीका क्या है? सिर्फ बाहरी हिस्से की सफाई करें। एक साफ, हल्का गीला कपड़ा लें और बहुत ही नरमी से पोंछें। कभी भी कुछ भी कान के अंदर ना डालें, यहाँ तक कि अपनी उंगली भी नहीं। कई बार लंबा नाखून भी अनजाने में चोट पहुंचा देता है। अगर कभी लगे कि कान बंद हो रहा है या अचानक सुनने में परेशानी, दर्द, सीटी की आवाज या बदबूदार तरल आ रहा है, तो सबसे सही कदम है कि आप डॉक्टर से मिलें। भारत में कई हेल्थ सेंटर्स खासकर बुजुर्गों के लिए मुफ्त या कम कीमत में कान की जांच करते हैं। कुछ ही मिनटों में विशेषज्ञ साफ सुथरी वॉशिंग कर सकते हैं या कोमल दवाएं दे सकते हैं जो दर्द रहित ढंग से जमा मैल को घोल देती हैं। और ध्यान रखें, कई बार परेशानी का कारण वैक्स नहीं, बल्कि अंदर की सूजन होती है, जो पुरानी सर्दी या गले के इन्फेक्शन से पैदा हो सकती है। इसीलिए खुद से इलाज की कोशिश करना कभी कभी और नुकसानदेह हो सकता है। सुनने की ताकत बनाए रखना केवल सुनने के लिए नहीं होता, यह दुनिया से जुड़े रहने का जरिया है। ये हमें वो आवाज सुनने देता है, जैसे पतीले में उबलते पानी की आवाज, नाती का दरवाजे से बुलाना या बरामदे में चल रही मीठी बातचीत। जब सुनने की क्षमता कम होने लगती है तो इंसान धीरे धीरे अकेला पड़ने लगता है, और बहुत बार ये सब शुरू होता है एक गलत आदत से। कानों की देखभाल करना सबसे पहले अपने शरीर के प्रति विनम्रता दिखाने का एक तरीका है।
एक मौन सम्मान उस इंद्रिय के लिए जो हमें वर्तमान से जोड़ती है। और जैसे कि सेहत से जुड़ी ज्यादातर बातों में होता है, इसका जवाब ज्यादा कुछ करने में नहीं, बल्कि सही तरीके से थोड़ा कम करने में है। और तब बिना कुछ कहे शरीर धन्यवाद कहता है और सुनना जारी रखता है। और जब कान इस दुनिया की आवाज़ों को सुनते रहते हैं, हमें जोड़ते हैं, हमें सुरक्षित रखते हैं, तब एक और जगह है, और भी निजी, और भी महत्वपूर्ण, जिससे होकर हमारा संपूर्ण पोषण गुजरता है। हमारा मुंह। और इसकी देखभाल सिर्फ दांत साफ करने तक सीमित नहीं है, यह उससे कहीं गहरी जिम्मेदारी है। आदत 6, मुंह और मसूड़ों की सफाई को नजरअंदाज करना। बुढ़ापे में बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि कुछ तकलीफें सामान्य हैं, जैसे मसूड़ों से थोड़ा बहुत खून आना उम्र की बात है, कोई दांत हिलने लगे या मुंह सूखा रहे, ये तो अब उम्र का असर है। लेकिन हकीकत ये है, ये छोटे लगने वाले बदलाव असल में शरीर के अंदर कुछ बड़ा और गंभीर इशारा कर सकते हैं। तमिलनाडु में रहते हैं 71 वर्षीय श्री राजन, एक शांत स्वभाव के रिटायर्ड पोस्टमास्टर जो हर रोज टहलते थे और खाने पीने का ध्यान भी रखते थे। लेकिन वर्षों से दांत ब्रश करते समय थोड़ा खून आता था, कभी कभी पका हुआ केला या सूखी चपाती खाने में भी दर्द होता। फिर भी उन्होंने सोचा, इस उम्र में तो ऐसा होता ही है। जब लगातार चक्कर आने लगे और उन्हें इकोकार्डियोग्राम करवाना पड़ा, तब डॉक्टरों ने बताया उनके दिल की वॉल्व में सूजन है, जिसे एंडोकार्डाइटिस कहा जाता है। और इसकी शुरुआत हुई थी मसूड़ों में मौजूद बैक्टीरिया से, जो धीरे धीरे खून में पहुंच गया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अध्ययन बताते हैं, बार बार होने वाले मुंह के संक्रमण से हार्ट अटैक, स्ट्रोक और यहां तक कि डिमेंशिया का खतरा भी बढ़ जाता है। कारण सीधा है, जब मसूड़े घायल या सूजे होते हैं तो वे बैक्टीरिया के लिए दरवाजा बन जाते हैं। और ये बैक्टीरिया मुंह में नहीं रुकते, ये पूरे शरीर में घूमते हैं, दिमाग, दिल और अन्य महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए दांतों की सफाई अब सिर्फ सौंदर्य या सुविधा की बात नहीं, यह है लंबी उम्र की सुरक्षा। विशेषज्ञ सलाह देते हैं, दिन में 2 बार कम से कम 2 मिनट तक ब्रश करें। अगर संभव हो तो इलेक्ट्रिक ब्रश का इस्तेमाल करें, यह ज्यादा गहराई तक सफाई करता है और ज्यादा मेहनत नहीं लगती। ब्रश को हर 3 महीने में बदलना जरूरी है, भले ही वह नया लगे, क्योंकि उसमें नजर न आने वाले बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं। और एक चीज जिसे बुजुर्ग अक्सर छोड़ देते हैं, फ्लॉस। यह बेहद जरूरी है, क्योंकि ब्रश दांतों के बीच की जगह तक नहीं पहुंचता। हाथों में मजबूती न होने पर हैंडल वाली फ्लॉस स्टिक आसानी देती है, जो अब गांवों तक की दुकानों में भी मिलती है। अगर कोई डेंचर लगाता है तो भी मसूड़ों की सफाई उतनी ही जरूरी है। डेंचर को रोजाना साफ ब्रश और हल्के साबुन से साफ करना चाहिए, कभी भी टूथपेस्ट से नहीं, और रात में उसे निकाल कर रखना चाहिए ताकि मुंह को भी आराम मिले। डेंटिस्ट के पास जाना सिर्फ दर्द होने पर ही नहीं होना चाहिए। ज्यादातर मुंह की समस्याएं बिना लक्षण के शुरू होती हैं, इसलिए हर 6 महीने में एक बार जांच जरूरी है, भले ही सब कुछ ठीक लग रहा हो। बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे जैसे शहरों में और अब कई ग्राम पंचायतों में भी बुजुर्गों के लिए मुफ्त या सस्ती डेंटल जांच सुविधाएं शुरू की जा चुकी हैं। एक और अहम संकेत है सांसों की बदबू। अगर ब्रश करने के बाद भी बदबू बनी रहती है तो यह हो सकता है संक्रमण, एसिड रिफ्लक्स या पेट की बीमारी का संकेत, और जांच कराना जरूरी है। मुंह केवल खाना खाने का रास्ता नहीं है, यह बात करने का माध्यम है, हंसी का घर है और स्वतंत्रता का दरवाजा है। मुंह की देखभाल मतलब खुद को सम्मान देना, अपना आत्मविश्वास बनाए रखना और जिंदगी का स्वाद बरकरार रखना। और शायद जब अगली बार ब्रश करते समय हम थोड़ा ज्यादा प्यार और ध्यान से मसूड़े छूते हैं, तो देखभाल का एक नया रूप शुरू होता है। वो जो आईने में नहीं दिखता, लेकिन भीतर कहीं दिल, दिमाग और जीवन की गरिमा की रक्षा करता है। मुंह से शुरू होती है सेहत की यात्रा, और वहीं से शुरू हो सकता है नया आत्म सम्मान। और जब मुंह हमारी आंतरिक सेहत का आईना बन जाता है, ये दिखाने लगता है कि दिल क्या महसूस करता है, खून क्या ढो रहा है और यादें किन धागों से बुनी हुई हैं, तो हमें ध्यान देना चाहिए उस चीज पर जो इन सब के ऊपर फैली होती है, हमारी त्वचा। आदत 7, नहाने की अनियमितता और त्वचा की अनदेखी। उम्र बढ़ने के साथ बहुत से लोग कम नहाने लगते हैं, कभी ठंड लगने के डर से, कभी घुटनों के दर्द की वजह से, और कभी बाथरूम में फिसलने का डर भी कारण बन जाता है। कुछ मौकों पर तो बस मन नहीं करता, लेकिन ये आदत जो ऊपर से बहुत मामूली लगती है, भीतर छिपे खतरों का संकेत हो सकती है।
त्वचा हमारा सबसे बड़ा अंग है और यही शरीर का वो हिस्सा है जो सबसे पहले संकेत देता है कि अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा। नई धब्बियां, लगातार खुजली, सूखे हिस्से या जख्म जो भरते नहीं, ये सब संकेत हो सकते हैं लीवर, किडनी, डायबिटीज या धीरे धीरे फैलते इन्फेक्शन के। त्वचा विशेषज्ञों का कहना है कि बुजुर्गों में जब नियमित सफाई नहीं होती तो त्वचा पर होने वाले बदलाव समय पर दिखते ही नहीं। गंदगी या पसीने की परत उन संकेतों को छुपा देती है जिससे समस्या पकड़ने में देर हो जाती है और इलाज में मुश्किलें आती हैं। महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले 74 वर्षीय क्लैरेंस इसका उदाहरण हैं। वे अकेले रहते थे और हफ्ते में बस एक बार नहाते थे। उनका कहना था कि इससे बिजली और मेहनत दोनों बचती है, लेकिन धीरे धीरे उनकी पीठ की त्वचा काली पड़ने लगी और पेट के नीचे हल्के धब्बे आने लगे जो उन्हें खुद भी नहीं दिखे। जब तक डॉक्टर के पास पहुंचे तब तक किडनी को नुकसान पहुंच चुका था और बीमारी आगे बढ़ चुकी थी। इसका मतलब ये नहीं कि हर दिन ठंडे पानी से नहाया जाए या खुद को कष्ट दिया जाए, लेकिन विशेषज्ञ साफ कहते हैं हफ्ते में कम से कम 3 बार शरीर को पूरी तरह से साफ करना जरूरी है। हल्का साबुन जिसमें तेज खुशबू न हो और गुनगुना पानी सबसे बेहतर होता है। बहुत गर्म पानी त्वचा को और भी सूखा बना देता है। नहाने के बाद त्वचा को नमी देना जरूरी है। उम्र के साथ त्वचा पतली, सूखी और संवेदनशील हो जाती है। शुद्ध नारियल तेल अगर नहाने के बाद हल्के हाथों से लगाया जाए तो बहुत फायदा होता है, खासकर पैरों, हाथों और उन हिस्सों पर जहां आमतौर पर ध्यान नहीं जाता, जैसे उंगलियों के बीच, घुटनों के पीछे और पीठ पर। और अब आता है वो काम जो असली देखभाल की नींव है, अपनी त्वचा को ध्यान से देखना। रोज नहीं तो हफ्ते में एक बार आईने के सामने या किसी विश्वसनीय व्यक्ति की मदद से। क्या कोई नया दाग है, कोई लाल बिंदु, कोई परत जो ठीक नहीं हो रही? इनमें से हर एक बात ध्यान देने योग्य है। जो लोग अकेले रहते हैं वे किसी परिजन या समुदाय से जुड़े हेल्थ वर्कर की मदद ले सकते हैं पीठ जैसे हिस्सों को देखने में। ये पूरी तरह सामान्य है, एक सम्मानजनक दिनचर्या का हिस्सा बन सकता है। यह शर्म की बात नहीं, यह आत्म सम्मान की बात है। भारत में अलग अलग राज्यों का मौसम भी त्वचा को अलग ढंग से प्रभावित करता है। केरल जैसे नम इलाकों में गर्मी और पसीने से फंगल इन्फेक्शन का डर होता है, जबकि उत्तर भारत की सर्दी त्वचा को रूखा और फटने वाला बना देती है। हर मौसम के साथ त्वचा को थोड़ा अलग ध्यान चाहिए और बाथरूम को सुरक्षित बनाना भी बेहद जरूरी है। फिसलन रोकने वाला मैट, मजबूत प्लास्टिक की कुर्सी और दीवार पर पकड़ने के लिए रॉड, ये सब छोटे निवेश हैं जो बड़े हादसों को टाल सकते हैं। नहाना डर का कारण नहीं बनना चाहिए, वो एक सुकून भरा अनुभव होना चाहिए, एक ऐसा पल जब हम अपने शरीर से फिर से जुड़ते हैं। क्योंकि नहाना सिर्फ सफाई नहीं है, ये अपने अस्तित्व की पुष्टि है। ये शरीर को महसूस कराने का तरीका है कि मैं अभी भी जिंदा हूं और देखभाल के लायक हूं। और कभी कभी सिर्फ कंधे पर तौलिया रखने का वो नरम सा स्पर्श ही होता है जो एक ऐसी बीमारी को समय रहते पकड़ लेता है, जो पूरी जिंदगी को बचा सकता है। अब जब आप इन आदतों को जान चुके हैं, ये आदतें जो बाहर से शांत दिखती हैं लेकिन भीतर से बहुत खतरनाक हो सकती हैं, तो कौन सी बात आपके दिल को सबसे गहराई तक छू गई? आपका शरीर कब से किसी देखभाल की मांग कर रहा है और आप कब से उसे टालते आ रहे हैं, यह सोचकर कि कोई बड़ी बात नहीं। कभी कभी बदलाव की शुरुआत होती है एक जरा सा ज्यादा ध्यान देने वाले नहाने से, या फिर त्वचा को देख भर लेने से, या फिर उस बात को डॉक्टर से कह देने की हिम्मत जुटाने से जिसे आप अब तक छुपाते रहे। याद रखिए, आपकी आज़ादी उम्र पर नहीं, आपकी रोज की छोटी छोटी पसंदों पर टिकी होती है। जब आप धैर्य, आत्म सम्मान और मौजूदगी के साथ अपने शरीर की परवाह करते हैं, तो वही साधारण से लगने वाले काम आपकी गरिमा को मजबूती देते हैं। आपका शरीर जन्म से आपके साथ है, वो सिर्फ चाहता है कि आप उसे सुनें, थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा अपनाएं। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ रोशनी जलाई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाएं। यहाँ हम आपके साथ हैं, ये दिखाने के लिए कि मजबूती, कोमलता और साफ सोच के साथ बुजुर्ग होना कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक रोज की साधना है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे वे संकेत जो आपके पैर गिरने से पहले भेजते हैं, क्योंकि कई बार जो जीवन को बचाता है वो बस एक संभला हुआ कदम होता है।